कांग्रेस नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा था। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका जवाब देना था। देशवासी मंगलवार को सुबह से ही पीएम नरेंद्र मोदी का स्पीच सुनने के लिए बेकरार थे, क्योंकि पीएम मोदी लोकसभा में जब बोलते हैं तो कांग्रेस और विपक्ष को कुंडली खोलकर रख देते हैं। बता दें कि मोदी राहुल गांधी के जवाब में खूब बोले, करीब 2 घंटे से ऊपर बोलते रहे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक के बारे में बोला। राहुल गांधी ने जिन खास बातों की चर्चा की थी, उनमें से कुछ एक को छोड़कर अधिकतर मुद्दों पर उन्होंने अपने भाषण में शामिल किया। जाहिर सी बात है, बहस होगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में किसने बेहतर बोला। आइए देखते हैं कि पीएम मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जवाब देने कितना सफल साबित हुआ। साथ ही पीएम मोदी के भाषण के मायने क्या रहे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पूरी स्पीच के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ही टारगेट पर रखा, जबकि कल से ही उन पर टारगेट करने वालों में तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल थे। पर पीएम मोदी का फोकस कहीं और नहीं था। उन्होंने नेहरू, इंदिरा गांधी, यहां तक राजीव गांधी की भी चर्चा की। मोदी की कोशिश यह साबित करने पर रही कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के लिए ही परजीवी की तरह है। शायद उन्हें लगता है कि उनकी स्पीच से समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आदि कांग्रेस से सजग होगी। मोदी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल हैं, उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है कि नहीं किया। ये चुनाव इन साथियों के लिए भी एक संदेश है। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस के रूप में जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर के साथ रहता है उसी को खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है, और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती रहती है, और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। यह तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। आपके माध्यम से सदन और सदन के माध्यम से देश के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ बीजेपी कांग्रेस की सीधी फाइट थी, जहाँ कांग्रेस मेजर पार्टी थी, वहाँ कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 26% है, लेकिन जहाँ वो किसी का पल्लू पकड़ के चलते थे, ऐसे राज्यों में उनका स्ट्राइक रेट 50% है। कांग्रेस की 99 सीटों से ज़्यादातर सीटें उनके सहयोगियों ने जिताया है, और इसलिए कह रहा हूं कि परजीवी कांग्रेस है। 16 राज्यों में कांग्रेस जहां अकेले लड़ी, वोट शेयर गिर चुका है। गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 3 राज्यों में जहां कांग्रेस अपने दम पर लड़ी और 64 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई। इसका साफ मतलब है कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी बन चुकी है और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर चढ़कर के सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के जो वोट खाए हैं, ना खाए होते तो लोकसभा में उनके लिए इतनी सीटें जीत पाना भी बहुत मुश्किल था।